ये बात समझता है। हजारों आदमियों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म से चलना चाहता है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जैसा शास्त्र हमारे लिए आदेश करता है बस वैसे ही चलूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं होने पाएगा। उसने व्रत ले लिया है धर्म का, धर्म व्रतधारी, धर्म के विरुद्ध कभी कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी हमारे द्वारा आचरण न हो, ऐसा उसका व्रत रहता है। देखो, ये अवस्थाएं जागृत के ही चिंतन और क्रियाओं के अधीन है। आप जागृत में निरंतर भजन का अभ्यास कीजिए तो आपका स्वप्न भागवतिक होगा और आपकी सुषुप्ति अवस्था में भी क्रिया होती रहेगी भजन की। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जिसने ऐसा व्रत लिया कि मैं धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है। धर्मशील कोटिक महाकोई, विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे धर्म व्रतधारी करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है कि अब विषयों को नहीं भोगूंगा, विषयों से विमुख होकर के वैराग्य में रति करता है। वैराग्य का सुख सम्राट भी नहीं जानता, वैराग्य का सुख देवराज इंद्र भी नहीं जानते, वैराग्य का सुख कोई विरक्त ही जानता है। बाहरी भाव से नहीं कह रहे, आंतरिक भाव से। जो अंदर से विषयों के भोगने का राग रखे हुए है, बाहर से बैरागी भेष है, वो तो दंभ है, पाखंड है। सम्यक ज्ञान होता है, न किसी से राग न द्वेष, क्योंकि वो देख रहा है सर्वान वस्तुतया निरीक्षित। आह, मैं क्या देखना चाहता हूं? कुंज रंध्रों से श्री लाडली लाल की वो अद्भुत केली रसी, वो अद्भुत रस, वो अद्भुत रति, वो अद्भुत विलास जो न ब्रह्मा जी को, न इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को, देवताओं की तो बात ही क्या, और ना हरि भक्तों को। ऐसे प्रेम रस की प्राप्ति का जब हृदय में दृढ़ निर्णय हो चुका है, तो फिर गुणों का बंधन स्वीकार करके कामनाओं के अधीन होकर भोगों में विचरण करना, क्या हमारे जीवन में वो प्रेम रस आ सकता है? अभी जो आपने सुना कितना दुर्लभ दुर्लभ बताते गए। और ये प्रेम रस यदि आप शरीर आसक्ति से युक्त होकर के, कामनाओं से प्रेरित होकर के, स्वयं सुख भोक्ता बन करके कर्म करते रहोगे, तो क्या वृंदावन प्रेम रस का आप कहीं किंचन मात्र रसास्वादन कर सकते हैं क्या? अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अत्यंत सरल है। ध्यान रखना, दुर्लभ से दुर्लभ प्रेम रस को बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या सरलता? बस लाडली जो हमारी, हम लाडली जो के, ये अंदर बैठ गया। अब हम और कुछ नहीं जानते, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जो भी चेष्टाएं होंगी वो केवल श्यामा श्याम के लिए होंगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई, कि इसमें कहां हो आप हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें?
ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? ठीक है, आप इसमें कहीं करता नहीं। गेहूं आप बो सकते हैं, लेकिन गेहूं बनाने में आपका क्या योगदान है? जैसे आप कह सकते हैं कि अन्न तो हम पैदा करते हैं, लेकिन मूल उसका बीज बनाने में किसका योगदान है? ठीक है, आपने मेहनत करके अन्न प्रकट किया और उसको रसोई में पका पाया, फिर पचाया किसने? आपका क्या योगदान है? उस पाचन यंत्र की रचना किसने की? आपका क्या योगदान है? भगवान कह रहे अहम वैश्वानरो भूत्रा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं सबके देहधारियों के उदर में बैठकर वैश्वानर अग्नि के रूप में सबका पाचन करता हूं। काहे को व्यर्थ में अभिमान करते हो? इन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर मायाकृत क्रियाओं में विचरण करते हुए कामनाओं से तुम्हारी दुर्गति हो गई है। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हूं बताइए? जब आप नींद में गए तब आप क्या कर रहे थे? पर प्रकृति अपने आप उस सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य कर रही है। तभी तो जगने पर कहते नींद पूरी हुई, अच्छा लगा, मतलब क्रिया चल रही है। जैसे मूर्छा है, मूर्छा में क्या क्रिया चल रही है? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण होता ही नहीं, वो मूर्छा से कभी निकल ही नहीं पाता। पर मूर्छा हुई 10 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी समय, उतने में क्रियान्वित होकर चेतना को प्राप्त करा दिया। अर्थात मूर्छा में भी क्रिया हो रही है, आप जान नहीं पाए। समाधि में भी क्रिया हो रही है, उत्थान होता है, चेतना जागृत होती, क्रियाएं प्रतिपल हो रही हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति क्रियारत है। तुम उसे कर्ता मान करके दंड के अधिकारी बन गए हो, माया के स्वामी बनना चाहते हो। देखो ना, स्वयं कर्ता भोक्ता बनना चाहते हो। ये संसारी व्यक्ति ये भाषा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मूढ़ता इतनी जोर की छाई होती है कि वो इस सूक्ष्मता को समझ ही नहीं सकता। आप भाग्यशाली हो जो आप परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में बैठ करके भगवत वार्ता की सूक्ष्मता को आप समझ सकते हैं। ये भूमि समझा देगी, बड़ी पवित्र भूमि है। जैसे कोई महान भागवतिक चर्चा होनी होती थी, सब ऋषि स्थान चयन करते थे। जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे, कोई तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि वो भूमि उनको सपोर्ट करती है। और समस्त विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े परम पावन ऋषि मुनि जिस रज की वंदना करते हैं, उस रज में आप बैठे हुए हैं। ये वृंदावन की भूमि है।